सुरक्षित भी कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहते हैं माननीय दिग्विजय सिंह, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आरोप लगाया है उसकी हम निंदा करते हैं और उनसे ऑथेंटिकेट करने की मांग करते हैं। थैंक यू। ऑथेंटिकेट नंबर प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, नो नो नो, माननीय मंत्री जी, मंत्री जी, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी बैठिए। पश्चिम बंगाल की सरकार, जहां भारत सरकार कटीले मजबूत तार जो न कट सकता है न जिसमें जंग लग सकता हो ऐसे तार लगाने के लिए तैयार है। महोदय, 10 बार मीटिंग हो गई, भारत सरकार ने सीमा पर तार लगाने के लिए पैसे दे दिए। जमीन अधिग्रहण का मामला है, टीएमसी की सरकार हमको जमीन नहीं दे रही है और जमीन दे देगी उसके 24 घंटे के भीतर वहां बार लगाना मोदी सरकार शुरू कर देगी। और महोदय, कुछ लोग बोलते हैं छलांग लगाकर आ जाते हैं, कितनी घटनाएं हुई है, कितनी घटनाएं हुई सीमा पर जब हम घुसपैठियों को रोकते हैं। इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज, पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। आप चल रहा है सर। 239 yes yes Sir, the minister is misleading the house as far as West Bengal is concerned. Land procurement no, I have heard it. Please, माननीय मंत्री जी, no point of order, please. No point of order, please. No point of order, please. तो मैं कह रहा था कि जब हमको वहां जमीन मिल जाएगी, हम बचे हुए बांग्लादेश और भारत की सीमा पर हम फेंस भी करेंगे, तार लगाएंगे। और महोदय, मैं कह रहा हूं कि विदेशी घुसपैठ करने में अब नाकाम हो रहे हैं। कामयाबी वहीं मिल रही है जहां हमारी भाजपा की सरकार नहीं है। आसाम में भाजपा की सरकार है, आज वहां घुसपैठियों को रोक दिया गया। माननीय मंत्री जी कंटिन्यू। ये महोदय, अभी अभिषेक सिंघवी साहब ने हमारे गृह मंत्री जी के वक्तव्य पर सवाल उठाए थे कि गृह मंत्री जी ने अपने उस अभिभाषण के क्रम में इस प्रकार से बोला है। मैं कह रहा हूं, गृह मंत्री जी ने प्रारंभ के शब्द से लेकर अंतिम शब्द तक जो बोला है वो यथार्थ और सत्य के धरातल पर खड़ा है। कहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा वही कहा है जो कहना चाहिए था और जो या तो देश हित में है या इस विधेयक में है। महोदय, सवाल बीएसएफ पर उठाए जा रहे थे, मैं उसकी चर्चा करके समाप्त करूंगा, आगे बढ़ूंगा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, किस प्रकार से बीएसएफ को लोग डिस्टर्ब करते हैं। जब अपने काम में जब कोई भी घुसपैठी आने की कोशिश करता है या वहां जब कार्रवाई किसी अवैध रूप से कार्य किए जाने में किसी भी विषय पर जो देश के लिए नुकसानदेह है, तो हाँ टीएमसी पार्टी के लोग जिनको उन्होंने अवैध रूप से आधार कार्ड दे दिया है, ना चाहिए तब भी वोटर लिस्ट में नाम समाहित कर नागरिकता दे दी है,
इकट्ठे हो जाते हैं महोदय, और इकट्ठे होकर उनके कामों में दखल देते हैं। जब बीएसएफ कार्रवाई करना चाहती है तो दुहाई देते हैं यह राज्य के विधि व्यवस्था का प्रश्न है। 50 किलोमीटर तक निश्चित रूप से बीएसएफ के अंतर्गत लाया गया है, लेकिन उस दायरे में उसमें भी बीएसएफ को जो चिन्हित कार्य है उस पे निगरानी कार्रवाई की अधिकार दिए गए हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो सीमा पार करते ही भारत की भूमि में आते हैं, जिस राज्य की सीमा पड़ती है उनका विषय हो जाता है, वहां डिस्टर्ब करते हैं, काम नहीं करने देते। तब भी उस परिस्थिति में भी बहुत वहां सफलता मिली है। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि हां, घुसपैठियों को रोका गया है, घुसपैठियों में काफी कमी आई है और आगे कमी आएगी यह, लेकिन राज्य सरकार भी हम लोगों को उसमें सहयोग करे। महोदय, मैं अंत में यह जरूर कहना चाहूंगा कि यह विधेयक बहुत जरूरी था। यह विधेयक से हमारे यहाँ जो आप्रवासन का और विदेशियों से संबंधित जो यहाँ प्रावधान है, उस प्रावधान को सरल बनाने के लिए, उसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, देश की सुरक्षा से संबंधित विषयों के लिए और शिक्षा से, स्वास्थ्य से या पर्यटन से संबंधित विषयों पर नियमों में सरलता लाकर, लेकिन देश के अहित में सोचने वालों पर कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान कर इस कानून को संपूर्ण बनाया गया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि माननीय सदन से कि इस विधेयक को पारित करें। धन्यवाद। The question is that the Immigration and Foreigners Bill 2024 has passed